हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि कल 28 जनवरी के दिन किस तरह से अपना मार्केट में प्लान कर सकते हैं। और सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। साथ में हम लोग एफआईआई और डीआईए का बाई और सेल 27 जनवरी के लिए वो भी चेक करेंगे। और साथ में आज क्या कुछ रहा है मार्केट में और कल किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है, मैं किस तरह से अपना निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड प्लान करूंगा, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करूंगा। और ये कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी अगर बाई सेल करते हैं स्टॉक या ऑप्शन या फ्यूचर में आप लोग करते हैं तो कृपया अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले। आफ्टर देन आप जो है पोजीशन सेल या बाई कर सकते हैं। मेरे तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आज इंडिया और यूरोप ट्रेड डील हुआ है। इंडिया और यूरोप यूनियन के बीच 20 साल बाद जो है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए फाइनल हुआ है। और इसे ट्रेड को जो है मदर ऑफ ऑल ट्रेड डील जो है वो कहा जा रहा है। क्यों कहा जा रहा है वो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ईयू में 27 कंट्री आती हैं, जैसे जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन और भी एक्सेट्रा बहुत सारी जो है वो कंट्री आती हैं। तो एक सिर्फ ये मत समझिए कि ईयू के साथ जो यूरोप है सिर्फ यूरोप के साथ हुआ, तो बहुत सारी कंट्री जो है कम से कम 27 कंट्री आती है जिसके साथ हमारा ये जो ट्रेड है वो एग्रीमेंट हुआ है। दोनों तरफ के प्रोडक्ट पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट टैक्स जो है यानी टैरिफ जो है वो बहुत कम, या बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिसपे जीरो जो है वो कर दिया जाएगा या कर दिया गया होगा। वो सारी चीज़ें डिटेल में हम लोग को पता और भी अच्छे से चलेगी, ठीक है। अब इस डील में क्या क्या शामिल है, तो इस डील में टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट है वो शामिल है, लेदर एंड फुटवियर प्रोडक्ट है वो शामिल है, उसके बाद जेम्स एंड ज्वेलरी जो है वो प्रोडक्ट शामिल है, फार्मा, मेडिसिन और इंजीनियरिंग गुड, ये सारी चीज़ें जो है इंडिया से यूरोप एक्सपोर्ट जो होगी वो चीज़ इसमें शामिल है। यूरोप से इंडिया इंपोर्ट क्या होगी, वो होगी कार्स एंड ऑटो पार्ट्स, मशीनरी एंड केमिकल्स एंड लग्जरी प्रोडक्ट्स जो है वो यूरोप से इंडिया इंपोर्ट हो गया। शेयर मार्केट पे इसका क्या इफेक्ट पड़ सकता है और पॉजिटिव किन किन सेक्टर के लिए, एक बार हम उस पर जो है ध्यान देते हैं। तो पॉजिटिव सेक्टर फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए, ये 2 या 3 साल के लिए नहीं है, फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए मैं बात कर रहा हूँ। टेक्सटाइल कंपनी के लिए पॉजिटिव है, फार्मा कंपनी के लिए पॉजिटिव है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्टॉक जो होंगे उसके लिए पॉजिटिव है, और केमिकल और इंजीनियरिंग कंपनीज के लिए ये जो है पॉजिटिव होगा। जिस तरह से मैंने आपको सेक्टर बताया, तो इसे आप नोट डाउन भी कर सकते हैं और प्लान भी कर सकते हैं। देखिए, क्योंकि यूरोप एक बहुत बड़ा मार्केट है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर 27 कंट्री है तो वो कितना बड़ा मार्केट हो सकता है आप लोग जान सकते हैं। अब निगेटिव की बात कर ले तो निगेटिव प्रेशर जो स्टॉक होगा वो ऑटो कंपनी एंड डोमेस्टिक कार मेकर्स, क्योंकि यूरोप कार सस्ती हो सकती है तो कंपटीशन को जो क्या है वो बढ़ेगा, तो इसे थोड़ा बहुत डिफिकल्टी जो है फेस करने के लिए मिल सकता है। अब मार्केट का रिएक्शन जो है क्यों मिक्स रहा, तो देखिए डील जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए शॉर्ट टर्म के लिए ना, तो इसलिए वोटिलिटी जो है वो मार्केट में हमें देखने को मिली, और शॉर्ट टर्म में जो प्रॉफिट बुकिंग दिखेगी ताकि सेक्टर वाइज जो है रोटेशन इसमें हो सके, और रोटेशन हो सके, और फिर वो जो है वो अपना नए मतलब जिस तरह से लॉन्ग टर्म ये जो ट्रेड डील हुआ उस तरफ से वो प्लानिंग कर सके मार्केट में कि कहाँ पे हमें किस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। तो इसलिए निफ्टी जो है ज़्यादा ऊपर नहीं जा सकता ना ज़्यादा नीचे जा पाया, तो एक रेंज बाउंड या कंसोलिडेशन जो है हम इसे कह सकते हैं। अब देखिए यूएस मार्केट न्यूज़ का इम्पोर्टेंट भी समझ लीजिए। यूएस मार्केट भी मिक्स चल रहा है, इंटरेस्ट रेट को लेकर अनसर्टिनिटी है और अर्निंग सीजन चल रहा है, तो आपको जाहिर सी बात है कि थोड़ा बहुत जो है मार्केट को अभी डायरेक्शन या मोमेंटम नहीं मिल पा रहा है कि वो किस दिशा में जा सके। चाइना में ग्रोथ जो है वो स्लो है, और रियल एस्टेट और एक्सपोर्ट का जो है वो इशू हमें देखने को मिल रहा है। ग्लोबल इन्वेस्टर की बात करें तो एफआईआई लगातार जो है वो बेच रहे हैं, और एक इमर्जिंग मार्केट में मतलब सेलेक्टिंग बाइंग कर रहे हैं। आप कहाँ बाइंग कर रहे हैं वो मैं भी आपको बताऊंगा अगले वीडियो में, एक डिटेल वीडियो में बताऊंगा कि जो एफआईआई जो है वो कहाँ और किस सेक्टर में जो है पैसा अभी लगा रहे हैं।
अब क्या है इंडियन मार्केट के लिए क्या सिग्नल है, तो देखिए पॉजिटिव पॉइंट्स की अगर बात करते हैं, इंडिया यूए डील से इंपोर्ट बढ़ेगा, नो डाउट। इंडिया का ग्लोबल इमेज जो है वो स्ट्रॉन्ग होगा, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया का जो है वो बूस्ट मिलेगा। रिस्क पॉइंट क्या रहेगा, शॉर्ट टर्म के लिए वोलेटिलिटी रहेगी, और इसके लिए आप ये लॉन्ग टर्म का है तो शॉर्ट टर्म में ये वोलेटिलिटी जो है वो बिल्कुल देखने को मिलेगी। उसके बाद ये भी मिल सकता है ग्लोबल रिसेशन का भी डर है बहुत सारे लोगों को, जैसे गोल्ड और सिल्वर भाग रहा है तो सारी इक्विटी से पैसा निकल के लोग गोल्ड और सिल्वर, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है। इंटरेस्ट रेट का भी अनसर्टेनिटी है तो ये भी एक बड़ा फैक्टर रहेगा। और निफ्टी 50 की बात करें तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है, और शॉर्ट टर्म में रेंज बाउंड या आपको वोलेटिलिटी जो है वो देखने को मिल सकती है। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर स्ट्रांग है, क्रेडिट ग्रोथ अच्छा है, और पीएसयू बैंक जो है स्टेबल परफॉर्मेंस है। निफ्टी 50 की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका लेवल जो कल के लिए रहेगा 25,300 का लेवल रहेगा, ध्यान दीजिएगा। इसके ऊपर अगर मार्केट टिकने लगता है तो 25,400 और 25,500 मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा। नीचे के लिए आप लेवल मार्क करके रख लीजिए 25,000, जो कि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने को मिला। यहाँ पे 1 2 3 बार जो है मार्केट हर्डल लेने की हर्डल लिया और ऊपर से बाउंस बैक करते हुए हमें दिखा है। तो 25,000 का नीचे की ओर रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है। अगर उसको मार्केट अब मान लीजिए सॉरी सपोर्ट जो है हमें देखने के लिए मिल रहा है 25,000 का अगर मार्केट सपोर्ट को ब्रेक करता है तो फिर आपको 24,900 और 24,800 जो है मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ देखेगा, और 25,300 का रेजिस्टेंस जो है इसको ब्रेक करता है तो 25,400 और 25,500 जो है मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो 59,500 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें देखने के लिए मिला। अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है तो 59,600, 59,800 और फिर 60,000 का अपॉर्चुनिटी जो है मार्केट आपको देखने के लिए मिलेगा। वहीं पे अगर सपोर्ट की बात करें तो 58,600 के आसपास हमें सपोर्ट देखने के लिए मिल रहा है। 58,600 के नीचे मार्केट टिकता है तो फिर हमें 58,400 और 58,200 जो है मार्केट आपको अप्रोच करता हुआ दिखेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए यही करना चाहूँगा कि पैनिक नहीं करें और क्वालिटी स्टॉक पकड़े, और उसमें एसआईपी या डीप पे बाइंग जो है वो कर सकते हैं आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेके। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर पे आप जो है फोकस कर सकते हैं, और ट्रेडर्स के लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि न्यूज बेस्ड वोटिलिटी का फ़ायदा उठाएं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड कीजिए, और स्ट्रिक्ट लॉप लॉस विदाउट स्टॉप लॉस जो है आप लोग ट्रेड नहीं कीजिए। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी का मैंने लेवल बता दिया है, सारा सिनेरियो भी मैं आपको बता चुका हूँ। वीडियो पसंद आया तो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मिलते हैं अदर वीडियो में, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखें। वंदे मातरम।